दोस्तों अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी पुष्पा 2 इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। उसके एक्शन से लेकर डायलॉग्स तक, डांस से लेकर स्टोरी तक की हर चीज की चर्चा चारों तरफ हो रही है। और हो भी क्यों ना भाई, आखिरकार सुकुमार के निर्देशन में बनी इस मूवी का इंतजार पिछले 3 सालों से हो रहा था। और पुष्पा के रिलीज के 3 सालों के बाद जैसे ही मूवी थिएटर्स में लगी तो सभी लोग भागे भागे देखने के लिए चले गए। और इसके लॉन्चिंग के 1 सप्ताह में इसकी कमाई बॉलीवुड और साउथ की अभी तक की सभी मूवीज में सबसे ज्यादा है। पुष्पा 2 ने लॉन्चिंग के 1 सप्ताह बाद तक वर्ल्ड वाइड कुल 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। लेकिन दोस्तों हमें जो पुष्पा 2 में एक्शन से देखने को मिले हैं उन्हें शूट करने में काफी ज्यादा समस्या भी आई। बता दें कि पुष्पा 2 की शूटिंग हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम और उड़ीसा में हुई थी। इसके कुछ सीन्स को फॉरेन में भी शूट किया गया था। हालांकि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर जापान और मलेशिया के 1990 से 2000 के बीच के समय का सेट लगाया गया था। दोस्तों प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बाद ही पुष्पा 2 की टीम विशाखापट्टनम में शूटिंग के लिए निकल पड़ी थी। वहां 3 महीने की शूटिंग के बाद डायरेक्टर सुकुमार को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सारे फुटेजेस को डिलीट करके इसकी अगेन शूटिंग करेंगे। और इस बार जो नई शूटिंग होगी उसके लिए डायलॉग्स भी पूरी तरह से चेंज रहेंगे। और फिर हुआ भी वही। इसके बाद 10 अप्रैल 2023 को फिल्म का पहला स्केड्यूल उड़ीसा में रखा गया था। आपको बता दें कि उड़ीसा के मलकानगिरी में फिल्म के बहुत सारे सीन्स शूट किए गए थे। दोस्तों आपने पुष्पा 2 के नदियों वाले उस सीन को तो देखा ही होगा जब पुष्पा को लकड़ियां बाहर भेजनी होती हैं लेकिन पूरे स्टेट में नाकाबंदी होती है। उसी समय पुष्पा दिमाग लगाता है और ट्रक्स को बाय रोड ना भेजकर नदियों के जरिए भेजता है। आपको बता दें कि इस अमेजिंग सीन को दिखाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने आंध्र प्रदेश के तुलसीपाका की नदी को चुना था। देखिए दोस्तों ये कितना क्रेजी दिख रहा है ना, यानी कि शूट होते हुए भी इसे देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। वैसे तो दोस्तों जब ये शूटिंग हो रही थी उस समय डे लाइट थी, यानी कि इसे दिन के समय पर शूट किया गया था। बट यही सीन आपको फिल्म में रात के समय का दिखाया गया है जो कि आफ्टर इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग का कमाल है। आपको बता दें कि जिस टाइम पर ये फिल्म शूट हो रही थी उस समय अप्रैल का महीना चल रहा था, जिसकी वजह से नदी का फ्लो काफी कम था और उस पर ट्रक गुजारे जा सकते थे। लगभग 20 ट्रक्स पर लाल चंदन की लकड़ियों की डमी को रखकर इस सीन को शूट किया गया था। दोस्तों लाल चंदन की लकड़ी को बनाने के लिए थर्माकोल और पॉप के ब्लॉक्स थे जिनकी मदद से इस लकड़ी को बनाया गया था। दोस्तों पुष्पा 2 मूवी का ये पहला सीन है जहां पर पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन को हम जापान में लड़ाई करते हुए देखते हैं। 2023 के मिड जुलाई में अल्लू अर्जुन का ये कंटेनर वाला सीन विशाखापट्टनम के पोर्ट पर शूट किया गया था। आपको बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए 50 स्टंट्समैन को बुलाया गया था। वहीं अल्लू अर्जुन को क्रेन के सहारे 100 फीट की ऊंचाई पर लटकाकर इस हाई एक्शन सीन को शूट किया गया था। दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर मिरोस्लाव ब्रोजेक थे जिन्हें पुष्पा पार्ट 1 के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मूवी की शूटिंग के दौरान कई बार वो अपने कंधे पर 35 किलोग्राम का एरे नामक एक हैवी वेट कैमरे को कैरी करते हुए नजर आए थे और ऐसा उन्होंने खुद किया था। दोस्तों मूवी में दिखाए गए लाल चंदन के सीन को आंध्र प्रदेश के जंगलों में फिल्माया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सीन्स की शूटिंग काफी शानदार तरीके से की गई थी। दोस्तों पुष्पा 2 के पीलिंग सॉन्ग को लोग इस समय खासा प्यार दे रहे हैं। ये सॉन्ग पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। लोग इस गाने पर रील्स बना रहे हैं तो कुछ इसके डांस स्टेप्स का ट्यूटोरियल भी शेयर कर रहे हैं। ये गाना फिल्म का सबसे रोमांटिक और शानदार ट्रैक है क्योंकि इससे पहले जो भी गाने रिलीज हुए थे उनमें ऐसे बेहतरीन बीट्स और डांस स्टेप्स देखने को नहीं मिले थे। इस गाने की सिनेमेटोग्राफी भी ब्रोजेक ने ही की थी और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो कैसे अल्लू अर्जुन को डांस स्टेप्स समझा रहे हैं। गाने की शूटिंग से पहले इस गाने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की गई थी, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों शूटिंग के दौरान हाई एनर्जी वाले इस सॉन्ग को हैदराबाद के एक फिल्म स्टूडियो पर एक स्पेशल सेट लगाकर फिल्माया गया था। इस गाने की शूटिंग के लिए डायरेक्टर सुकुमार को एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो कि अल्लू अर्जुन के साथ तेज तर्रार डांस कर सके, क्योंकि ये सॉन्ग फिल्म का एक सेलिब्रेशन नंबर था। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक किसिक गाने के शूट के लिए सबसे पहले श्रद्धा कपूर, तृप्ति डिमरी, दिशा पाटनी और जानवी कपूर को अप्रोच किया गया था। लेकिन इस गाने के लिए श्रीलीला का अंदाज और उनकी परफॉर्मेंस को देखकर मेकर्स भी रह नहीं पाए और श्रीलीला को ही फाइनल कर दिया। और दोस्तों अगर आपने भी श्रीलीला की इस परफॉर्मेंस को देखा है तो आप भी उनके फैन तो जरूर हो गए होंगे। बता दें कि इस परफॉर्मेंस के लिए श्रीलीला ने 2 करोड़ रुपए की फीस ली थी। दोस्तों आपको मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जब पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन की भतीजी को किडनैप कर लिया जाता है और उसे बचाने के लिए पुष्पा जाता है।
आपको बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए रामोजी फिल्म सिटी को ही चुना गया था। इसके लिए मेकर्स ने सबसे पहले एक डमी हेलीकॉप्टर बनाया था और उसके बाद उसे सीजीआई से कुछ इस तरीके से एडिट किया गया था जैसे मानो वो रियल का हेलीकॉप्टर हो। इसके अलावा आपने मूवी में एक जगह देखी होगी जहाँ पर पुष्पा लाल चंदन की बैलगाड़ी बनवाकर उसे भिजवाता है। आपको बता दें कि इसके लिए पहले कई सारी जगह चुनी गई थी, लेकिन मेकर्स को वो फील नहीं आ रहा था, जिसके बाद इसे शूट करने के लिए रामोजी फिल्म सिटी को ही चुना गया और वहीं पर इस सीन को शूट किया गया। उसके बाद में हमें इस मूवी में पुष्पा पुष्पा नाम का एक टाइटल ट्रैक भी देखने को मिलता है जहां पर वो सभी जश्न मनाते हैं। आपको बता दें कि साल 2023 के अगस्त महीने में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सा सेट लगाया गया था। इस सेट से फिल्म सिटी के गेट को भी देखा जा सकता था। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस मूवी में चंदन की लकड़ियों का एक ऊंचा सा ढेर तो देखा ही होगा। तो आपको बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए एक्चुअल में एक फ्रेम को कुछ इस तरीके से बनाया गया था, यानी कि ये अंदर से खोखला था। हालांकि जहां पर अल्लू अर्जुन खड़े थे वो लोकेशन काफी ज्यादा हाइट पर थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मूवी के ज्यादातर सीन्स के लिए मेकर्स ने ओनली ब्लैक माफिया कार्स का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, आपने इस मूवी में देखा होगा जब शेखावत सर 2000 टन लाल चंदन से लदे ट्रक्स पर गोली चलाते हैं और बुलेट लगने की वजह से ट्रक का टायर फट जाता है और वो पलट जाता है। आपको बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए किसी भी तरह के इफेक्ट्स का यूज नहीं किया गया था, बल्कि इसे असल में शूट किया गया था और ट्रक्स को असल में गिराया गया था। आपको बता दें कि इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर खुद सुकुमार जी थे, जिन्होंने इस मूवी के 3 महीने की शूटिंग के दौरान हुए शूट्स को हटाकर नई तरीके से शूटिंग की थी, क्योंकि जिस समय पर पुष्पा 2 की शूटिंग चल रही थी उस समय KGF 2 लॉन्च हो चुकी थी। इसलिए सुकुमार जी ने ये डिसाइड किया था कि इस मूवी को दोबारा से शूट किया जाएगा नए डायलॉग्स और स्क्रिप्ट्स के साथ। दोस्तों, पुष्पा 2 रोज नए रिकॉर्ड्स बना रही है। रोज पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर पुष्पा 2 नए रिकॉर्ड्स बना रही है और वो साल 2024 की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है। आपको बता दें कि पुष्पा 2 के पहले लॉन्च हुई पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन की बेस्ट एक्टिंग के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल और फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्टर इन तेलुगु जैसे अवार्ड्स भी मिले थे। और अब जिस हिसाब से पुष्पा 2 परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से तो अब अल्लू अर्जुन के पास अवार्ड्स की झड़ी लगने वाली है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सफलता नई चुनौतियों को जन्म देती है, ऐसा ही कुछ अल्लू अर्जुन के साथ भी हुआ और 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 14 दिनों की जेल हुई थी। यह अरेस्ट वारंट जिला अदालत की ओर से जारी किया गया था। अब ऐसा क्यों हुआ था ये भी जान लेते हैं। दरअसल जैसा कि हम सभी को पता है कि 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हुई थी, लेकिन इससे एक दिन पहले 4 दिसंबर को फिल्म का प्रीमियर हैदराबाद के संध्या थिएटर में था और वहां पर अल्लू अर्जुन पहुंचे थे। अल्लू अर्जुन को देखकर वहां पर भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में गिरकर कई लोग बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो सभी बच गए। लेकिन इस दौरान एक महिला जिनका नाम रेवती था, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद अल्लू अर्जुन के ऊपर FIR दर्ज हुई थी और 13 तारीख को जिला अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन दोस्तों, इससे भी पहले जब अल्लू अर्जुन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला था तो उन्होंने इसका दुख व्यक्त करते हुए मृतक रेवती के परिवार को सिर्फ 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के लिए भी कहा था। अब दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे दोस्तों, आपने पुष्पा 2 मूवी अभी तक देखी है या नहीं, और अगर आपने देखी है तो आपको पुष्पा 2 मूवी का कौन सा सीन सबसे बेहतरीन लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।